सोचिए, हम सब के आसपास एक ऐसी छिपी हुई दुनिया है जो धोखे से भरी है। कुछ झूठ तो बहुत मामूली होते हैं, लेकिन कुछ कुछ हमारी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी की आंखों में देखकर लगा हो कि ये इंसान सच नहीं बोल रहा? हमारा दिमाग, आप जानते हैं, एक कमाल की मशीन है। जब कोई झूठ बोलता है तो उसका शरीर और दिमाग अनजाने में ही कुछ ऐसे इशारे छोड़ जाते हैं जिन्हें छिपाना लगभग नामुमकिन है। तो चलिए, आज इसी कला की गहराइयों में उतरते हैं। हम उन इशारों को समझना सीखेंगे जो चीख चीख कर कहते हैं कि कुछ गड़बड़ है। और यकीन मानिए, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक ऐसा हुनर है जिसे कोई भी सीख सकता है। रिसर्च के मुताबिक एक आम इंसान दिन में कम से कम 2 बार झूठ बोलता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ एक दिन में 2 बार। जरा सोचिए, इसका मतलब है कि झूठ हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा है। तो ठीक है, हमारी जासूसी का पहला कदम है एक झूठे इंसान के दिमाग के अंदर झांकना। इससे पहले कि हम बाहरी इशारों को पहचानें, ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर झूठ बोलते समय किसी के दिमाग में चल क्या रहा होता है। देखिए, सच बोलना तो आसान है क्योंकि वो बस हमारी याद का एक हिस्सा है, लेकिन झूठ बोलना वो दिमाग के लिए एक बहुत बड़ी कसरत जैसा है। इसे कॉग्निटिव लोड कहते हैं। सोचिए, एक झूठे इंसान को एक पूरी नई कहानी बनानी पड़ती है। उस कहानी को याद रखना पड़ता है और साथ ही सच को भी दबाकर रखना पड़ता है। ये इतना सारा काम है कि दिमाग पर बोझ बढ़ जाता है और गलतियां होने लगती हैं। और वही गलतियां हमारे लिए सुराग बन जाती हैं। चलिए, अब उन सबसे आम सुरागों पर चलते हैं जिन्हें एक झूठा इंसान अक्सर पीछे छोड़ जाता है। उसकी आंखें और उसकी आवाज़। कहते हैं ना, आंखें दिल का आईना होती हैं और धोखे की खिड़कियां भी। आमतौर पर क्या माना जाता है कि झूठा इंसान नजरें चुराता है, और ये काफी हद तक सही भी है। ये दबाव का एक क्लासिक साइन है। लेकिन कहानी में एक मजेदार मोड़ है। जो स्मार्ट झूठे होते हैं वो ये बात जानते हैं, इसलिए वो इसका ठीक उल्टा करते हैं। वो आपको इतनी देर तक घूरते रहेंगे कि आप खुद ही असहज हो जाएंगे। अब देखिए, न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग नाम की एक थ्योरी है जिसके मुताबिक हमारी आंखों की हरकत बता सकती है कि दिमाग क्या कर रहा है। माना यह जाता है कि जब कोई बाईं ओर देखता है तो वो कुछ याद कर रहा होता है, और जब दाईं ओर देखता है तो वो कुछ बना रहा होता है, मतलब कल्पना कर रहा होता है। अब ये कोई 100% सच नियम नहीं है, लेकिन अगली बार किसी को जवाब देते हुए नोटिस करना बड़ा दिलचस्प होगा। ये एक क्लासिक चाल है। जब कोई आपके सवाल को दोहराए तो सावधान हो जाइए। मान लीजिए, आप पूछते हैं, कल रात तुम कहाँ थे? और वो जवाब देता है, कल रात मैं कहाँ था। असल में वो ये इसलिए कर रहा है ताकि उसके दिमाग को कहानी बनाने के लिए कुछ कीमती सेकंड मिल जाएं। वो आपसे समय खरीद रहा है। आवाज भी बहुत कुछ बता देती है। झूठ बोलने के तनाव से ना गले की मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, जिससे आवाज की पिच अचानक ऊंची या नीची हो सकती है। कुछ और भी खतरे की घंटियां हैं, जैसे जरूरत से ज्यादा जानकारी देना ताकि कहानी सच्ची लगे, और हाँ, बार बार या एह का इस्तेमाल करना। ये सब दिमाग को कहानी गढ़ने के लिए और वक्त देने के तरीके हैं। चलिए, अब अपनी जासूसी को शब्दों से हटाकर शरीर की भाषा की ओर ले चलते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि मुंह तो झूठ बोल रहा होता है, लेकिन शरीर सच कह देता है। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि झूठे लोग बहुत ज्यादा हिलते डुलते हैं या बेचैन रहते हैं, लेकिन साइकोलॉजी इसके ठीक उल्टा कहती है। झूठ बोलते समय दिमाग पर इतना ज्यादा बोझ होता है कि शरीर अक्सर फ्रीज हो जाता है। अगर कोई बातचीत के दौरान अचानक मूर्ति की तरह एकदम स्थिर हो जाए तो समझ जाइए कि उसका दिमाग डिफेंसिव मोड में चला गया है। एक झूठा इंसान अनजाने में ही आपके और अपने बीच एक दीवार बनाने की कोशिश करता है, जैसे कि सीने पर हाथ बांध लेना या फिर टेबल पर रखे कप या किताब को आपके और अपने बीच खिसका देना। और हाँ, चेहरे को छूने पर खास ध्यान दें, खासकर मुंह को। ये एक अवचेतन कोशिश है, जैसे वो अपने ही मुंह से निकल रहे झूठ को रोकना चाहते हों। झूठे लोग अक्सर मुस्कुराकर तनाव को कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक असली और नकली मुस्कान में जमीन आसमान का फर्क होता है। असली मुस्कान, जिसे डुचेन स्माइल कहते हैं, वो आंखों तक पहुंचती है, आंखों के कोनों में लकीरें बन जाती हैं, जबकि नकली मुस्कान में सिर्फ होंठ हिलते हैं और आंखें एकदम खाली और बेजान रहती हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल संकेत है। जब किसी के शब्दों और उसके शरीर की भाषा में कोई तालमेल ही न हो, तो समझ जाइए कि उसके दिमाग में सच और झूठ के बीच एक जंग चल रही है।
जैसे कोई कह रहा है, हाँ मैंने ये नहीं किया, लेकिन उसका सिर हल्के से हाँ में हिल रहा है। इसका मतलब है कि उसका अवचेतन मन सच बोल रहा है। ठीक है, तो अब तक हमने संकेतों को पहचानना सीखा है। अब समय है कुछ ऐसी जासूसी तकनीकों को सीखने का जिनका इस्तेमाल पेशेवर लोग सच को सामने लाने के लिए करते हैं। ये किसी भी जासूस के लिए नियम नंबर 1 है, बेसलाइन स्थापित करना। इसका मतलब क्या है? हर इंसान का एक नॉर्मल व्यवहार होता है। कोई ज्यादा बोलता है, कोई शांत रहता है। तो झूठ पकड़ने से पहले आपको उनका ये सामान्य व्यवहार जानना होगा। जब आप जान जाएंगे कि उनके लिए सामान्य क्या है, तभी तो आप असामान्य को पकड़ पाएंगे, है ना? ये एक बेहतरीन दिमागी जाल है। देखिए, एक झूठे ने अपनी कहानी को सीधा सीधा रटा होता है, लेकिन अगर आप उससे कहें, ठीक है, अब इसी कहानी को अंत से शुरू करके पीछे की ओर सुनाओ, तो उसका दिमाग उलझ जाएगा। कॉग्निटिव लोड इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि उसकी रटी रटाई कहानी ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। ये एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार है, स्ट्रेटेजिक साइलेंस, मतलब रणनीतिक चुप्पी। जब कोई जवाब दे तो तुरंत अगला सवाल मत पूछिए, बस चुपचाप 10 सेकंड तक उसकी आंखों में देखिए। एक झूठे के लिए ये खामोशी बर्दाश्त के बाहर होती है। उसे लगता है कि आप उसका झूठ पकड़ चुके हैं, और इस दबाव में वो उस खामोशी को भरने के लिए और बोलना शुरू कर देता है, और अक्सर अपनी ही पोल खोल देता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी चेतावनी है। मनोविज्ञान में इसे ओथेलो एरर कहते हैं। इसका मतलब है कि कभी-कभी एक सच्चा इंसान भी जब वो बहुत ज्यादा तनाव में होता है तो वही संकेत दिखा सकता है जो एक झूठा दिखाता है। इसलिए हमेशा याद रखें, कभी भी सिर्फ एक संकेत के आधार पर किसी को झूठा मत समझिए। और यही है झूठ पकड़ने का सुनहरा नियम। एक अकेले संकेत पर कभी भरोसा मत कीजिए। असली पुष्टि तब होती है जब आपको संकेतों का एक क्लस्टर या गुच्छा मिले। मतलब, मान लीजिए कि कोई सवाल भी दोहराता है, उसकी आवाज की पिच भी ऊंची हो जाती है और वो अपनी नाक को भी छूता है। जब ये 3-4 संकेत एक साथ दिखें, तब आप लगभग निश्चित हो सकते हैं कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो अब ये सारे राज आपके पास हैं। झूठ पकड़ना कोई जादू नहीं, बल्कि ध्यान से देखने और सुनने की एक कला है। लेकिन याद रखिएगा, इस ज्ञान के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। इसका इस्तेमाल दूसरों को बेहतर समझने के लिए करें, न कि उन पर सिर्फ आरोप लगाने के लिए। इस नए नजरिए के साथ दुनिया आपको शायद पहले से कहीं ज्यादा साफ दिखाई देगी। ऐसे ही नवीनतम वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।